ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। कल सोम प्रदोष का दिन है और प्रदोष का मतलब होता है रात्रि का प्रारंभ, जब रात शुरू होती है। और कल सोम प्रदोष के दिन शंकर भगवान की पूजा अर्चना का विधान है। तो कल हम क्या कर सकते हैं? वैसे तो लोग व्रत रखते हैं, प्रदोष व्रत बहुत अच्छा है। जीवन साथी की मनोकामना के साथ रखते हैं, अच्छा घर वर मिले उसकी मनोकामना के साथ रखते हैं और पूर्ण भी होती है। संतान प्राप्ति के लिए भी प्रदोष व्रत किया जाता है, जो बहुत ही लाभकारी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जो लोग व्रत नहीं करते प्रदोष का, उनको कल सोम प्रदोष का क्या वो कर सकते हैं कल सोम प्रदोष के दिन, ताकि उनको भी इसका फल मिले। तो क्योंकि कल शंकर भगवान का दिन है और सोमवार तो वैसे भी शिव शंकर जी का दिन होता है, और इसके साथ साथ कल सोम प्रदोष भी है, तो कल आप रात्रि के समय, रात्रि मतलब सोने से पहले एक काम ज़रूर करिएगा। कल का दिन प्योर वेजिटेरियन रहिए। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर कल को आपको कोई शंकर जी से रिलेटेड उपाय करना है तो कल प्योर वेज रहिए। रात में सोने से पहले आप लोग शंकर जी का जो मेन मंत्र है ओम नमः शिवाय, या तो उसका एक माला करिए और 108 बार का जाप करिए, या फिर ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करिए, या फिर शिवा मैजिक बिगिन नाउ जो मैजिकल चैंट है उसको जाप करिए। ठीक है, आप एक काम और कर सकते हैं। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय को 108 बार लिख सकते हैं, और लिख करके इसके बाद अपनी जो भी विनती प्रार्थना, मन में कोई मनोकामना है, वो भगवान शंकर से प्रार्थना करके सो सकते हैं। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से करना चाहें तो रात्रि के टाइम पे, मतलब रात में ही ये पूजा अर्चना होती है, इस पूजा को करने का विधान रात के समय ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो रात्रि का टाइम आप मान सकते हैं जब आप सोने जा रहे हैं, 9 बजे के बाद। ठीक है, 9 बजे से 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे के बाद पहर चेंज हो जाता है, तो इसलिए 9 बजे से 12 बजे तक आप अगर पूरे विधान से करना चाहते हैं तो रात के समय नहा धो करके बढ़िया से अच्छे से, अब थोड़ा तो कठिन है लेकिन कठिनाई करने के बाद ही सिद्धियां भी मिलती हैं, इतनी आसान नहीं होती। ओके, तो नहा धो के एक दिया जलाइए शंकर जी के सामने। दिया आप किस चीज़ का जलाएंगे? सरसों के तेल का हो सकता है, तिल के तेल का हो सकता है, या घी का हो सकता है। बेस्ट है गाय के घी का अगर आप दिया जलाते हैं, या नॉर्मल घी का दिया जलाते हैं तो भी सही है। ठीक है, घी का दिया जला के बैठ जाएं, वहाँ पे इन मंत्रों का जाप करें 108 की माला से। इसके बाद आप थोड़े से अक्षत, चावल के दाने ज़रूर हाथ में रखें। जाप करते समय अगर आप सीधे हाथ से माला फेर रहे हैं तो उल्टे हाथ में चावल के दाने रख लें और फिर मंत्रों का जाप करें। अब जब आपका जाप कंप्लीट हो जाए, आप मंत्रों के जाप कर चुके हैं, तो इन चावल के दानों को हाथ में लेके जो भी शंकर जी आपके मंदिर में हैं, घर के मंदिर में, वहाँ पे शंकर जी के चरणों में इस चावल को छोड़ दीजिए, अपनी मनोकामना विनती प्रार्थना करके। अगर इन केस जो लोग हॉस्टल में रहते हैं वहाँ पे शंकर जी नहीं हैं, कोई मूर्ति फोटो कुछ भी नहीं है, तो आप जहाँ पे दिया जलाएंगे शंकर जी का ध्यान करके, वहाँ पे ही आप चावल के दाने छोड़ देंगे। बाद में इन चावल के दानों का क्या करना है, इनको आप किसी पौधे में डाल दीजिए, पक्षी इसे खा जाएंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई बहती नदी है या कुछ बहता पानी का स्रोत है तो उसमें डाल दें। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत से लोग मुझे लिखते हैं हमारे घर में पौधे भी नहीं है तो प्लीज़ पौधे लगाइए। अगर हॉस्टल में भी रहते हैं कोई बात नहीं, आजकल बहुत छोटे छोटे से पौधे आपको नर्सरीज़ में आसानी से मिल जाते हैं। एक छोटा सा पौधा अपने रूम में रखिए, या फिर अपने रूम के जो विंडोज़ होते हैं उसके पास रखिए, लेकिन एक पौधा हर एक के पास होना ही चाहिए, उसी से आपकी ग्रोथ होगी। हमेशा ध्यान रखिए, ग्रोथ का सबसे अच्छा स्रोत अगर है तो पौधा देखना, पौधा अपने पास रखना, उसको फलते फूलते देखना, उसका ध्यान रखिए। ओके, अब अगर किसी के पास इंस्टेंट अभी फ़िलहाल नहीं है कल के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो इस चावल के दाने को हाथ में लेके बाहर निकलें। आप बाहर निकलेंगे, कहीं ना कहीं पेड़ पौधे आपको मिलेंगे ही, पेड़ के नीचे डाल दीजिए। वहाँ पे चींटियाँ या जो भी ये पक्षी हैं वो उसको चुग लेंगे, वहाँ से उसका काम ख़त्म हो जाएगा। सो बहुत ही मैं बोलूँगी विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ ये चीज़ कल करिए। कल सोम प्रदोष का दिन है, आपकी सारी मनोकामनाएं शंकर जी सुने, विनती प्रार्थनाएं रिक्वेस्ट जो भी आप शंकर जी से करें वो सब पूरी हो। इसी के साथ विदा लेती हूँ, धन्यवाद।